ऐसा लगता है इंसानियत मर चुकी है। कुछ तस्वीरें मंजर आम पर आने के बाद हमारी रूह कांप गई। मैं बात कर रहा हूँ अरशद शरीफ के बारे में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में चंद दिन पहले एक बात की थी, अब वो लग रही है कि एक एक बात उनकी सच्ची थी। क्या बातें थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ को 3 घंटे तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी उन पे जुल्म किया गया। और जुल्म की इंतहा देखें कि उनके नेल निकाले गए, उनकी बॉडी पे जिस तरह के निशानात हैं और जिस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, अब ऐसा ही लगता है कि ये क़यामत से कम नहीं है। उनका मजीद कहना था 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए, 2 उंगलियां तोड़ी गई। वो स्वयं जिंदा थे, तड़प रहे थे, किसी ने उनकी तड़प का भी ख्याल नहीं किया, किसी ने उनको सोचा नहीं कि यार इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आफ्ताब इकबाल ने चंद दिन पहले बात की थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले, और उनकी एक एक बात आज ऐसा लग रहा है कि वो सच हो रही है। अगर मेरा पिछला चैनल तो उठा के देखें, जो बंद हो गया किसी वजह से बंद करवाया, क्योंकि यहाँ सच बोलना गुनाह है, उसकी वजह से बंद हो चुका है। अगर मेरा पिछला चैनल उठा के देखें, जिस तरह वो पाकिस्तान में आए थे शहीद होने के बाद, जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल उनका किया था पाकिस्तान को, हमने ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन आई हो या कोई दूल्हा आया हो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस तरह फूलों की पत्तियां डाली गई थी, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। और इतनी अवाम, जो बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा उनके जनाजे में शामिल हो रहा था। अरशद शरीफ पाकिस्तान के लिए यानी ये थे, और मेरे लिए सहाफ़त में वो इंसान सच्चा भी था और उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। मज़ीद जी बात करेंगे अरशद शरीफ के बारे में, क्योंकि मैंने अपने पिछले सारे चैनल में उनकी पूरी कवरेज भी की हुई थी, उनके घर भी गया था और एक एक दिन की कवरेज सामने रखी थी। मगर यहाँ सच बोलने पे चैनल बंद कर दिया जाता है, तो वो चैनल तो बंद हो चुका है। आप बेशक वो चैनल चेक भी कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस मेरी मौजूद हैं। जिस तरह और जितनी रश और जितनी लोगों की दुआएं दिल से निकली थी, वो लग रहा है कि दुआ उनको तो लग चुकी है। मगर हमारे लिए अफसोस की खबर यह है कि हमें उस जैसा ना इंसान मिलेगा, ना उस जैसा बंदा मिलेगा, क्योंकि वो बंदा हक सच पे एक एक बात, एक एक चीज़ प्रूफ के साथ ला के हमारे साथ ने रिपोर्टिंग करता था। और हमने ये भी देखा कि उसकी रिपोर्टिंग को कभी भी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस बंदे के पास एक एक चीज़ का प्रूफ था, एक एक चीज़ में उन्होंने सर्च की हुई थी। अरशद शरीफ की मज़ीद भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि अरशद शरीफ के बारे में जिस दिन की उनको शहीद किया गया, उस दिन से लेके अभी तक हर प्रोग्राम में वो डिस्कस हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ बात हो रही है, और हर बच्चे के दिल में, चाहे बड़े के दिल में, एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि वो कौन था, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सहाफ़त में ऐसा काम हो रहा है, तो हर जगह पे अब यही काम रह गए कि अगर कोई बंदा सच बोल रहा है, कोई हक पे खड़ा है, तो या तो आप उसको मार दो या डरा दो या उसको इतना मजबूर कर दो कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए और कहीं बाहर कत्ल हो जाए, और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी आएगी और फिर 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने इस केस पे काम किया जाएगा, उसके बाद उसको भुला दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान में सिर्फ सहाफ़त में अब ये काम रह गया है। मजीद आएगी डिटेल, कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आने, देखें वो क्या आते हैं। उनकी वालदा सिर्फ एक चीज़ चाह रही हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, वो कातिल जिन्होंने कत्ल किया है वो मंजर आम पर आए। उनके बच्चों की सिर्फ एक ही दुआ है कि मेरे बाप को इंसाफ मिले। और हर पाकिस्तानी अब एक ही बात कर रहा है, मैं अरशद शरीफ हूँ, मारना है तो मार दो, मैं अरशद शरीफ बनूंगा भी और अरशद शरीफ जैसे खड़ा भी हूँगा। अब देखें मजीद क्या होता है इस केस में, कितनी रिपोर्टें और आती हैं और इस केस को कितना लटकाया जाता है, उस शहीद को कितना तड़पाया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमने देखा है उसका जनाजा जिस तरह का उठा, फूलों भर से पत्तियां, हर लोग अवाम ऐसे थे जैसे कीड़ियां रोड पे जा रहे हो। इतना बड़ा जनाजा ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। शायद हो सकता है आने वाले वक्त में अब पता चलता है कि उनकी कातिल मंजर आम पर आते भी हैं या नहीं आते, उनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे यूट्यूब का भी। अल्लाह हाफिज़।